हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास। इफ द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म इज 75, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? हमें सिक्स टर्म हमें गिवन है। ठीक है, तो सिक्स टर्म हमें क्या गिवन है? इफ द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। ओके, तो यहां पे हम सपोज कर लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ओके, डी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस, राइट। कॉमन डिफरेंस, राइट। नाउ हमें फर्स्ट लाइन से क्या क्लियर है कि सिक्स टर्म यानी ए सिक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 4 टाइम्स है किसके? फर्स्ट टर्म के, यानी इनटू ए। सिक्स टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, राइट। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? ए है, और सिक्स टर्म क्या है? ए सिक्स है। अब सिक्स टर्म को हम कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे पास क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे हमने ए सिक्स लिखना है, यानी एन हमारे पास सिक्स है, तो ए प्लस यहाँ पे सिक्स माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। ओके, तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। ए सिक्स की जगह पे क्या लिखोगे? ए प्लस 5d, ये लिख दिया हमने। इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 4a है ये, राइट। तो 5d इज इक्वल टू 4a को आप क्या करो यहाँ पे राइट साइड पे ले जाओ a को, तो ये माइनस का हो जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3a यहाँ पे आ जाएगा और 5d। ओके, राइट। तो यहां से हम क्या है, अगर a को अवेल्यूट करते हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/3d, राइट। इसको हम क्या है यूज करेंगे आगे क्वेश्चन के अंदर। a इज इक्वल टू 5/3d, राइट। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमें गिवन है एंड के बाद टर्म। ठीक है, तो क्या है? एंड द फर्स्ट सिक्स टर्म सम ऑफ सिक्स टर्म इज 75। ओके, यानी सम को हम क्या लिखते हैं? एस के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया? S6 इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है? 75। ओके, ये हमें गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, राइट। नाउ सम का फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है सम का फॉर्मूला? n/2 ए प्लस लास्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी है? 6। a6 यूज कर लेंगे। ओके, इज इक्वल टू 75, राइट। अब यहाँ पे n हमारे पास क्या है? 6 है, क्योंकि ये 6 टर्म्स का n को क्या पुट कर दो? 6/2 a प्लस a6 इज इक्वल टू 75, राइट। अब इसको कट करो, ये क्या हमारे पास आ गया? 3 आ गया, तो a प्लस a6 इज इक्वल टू 75। 3 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से a प्लस a6 हमारे पास क्या आ गया? 25। ओके, 25 3 हजार क्या होता है? 75। अब ये जो a6 है, ओके, तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा हमें a6 किसके इक्वल गिवन था? a6 क्या था? 6 टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हमें गिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे a6 इसको हम यूज कर लेंगे, ये भी हमें गिवन है a6 इज इक्वल टू 4a। तो ये जो a6 है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे? 4a पुट कर लेंगे, तो a प्लस 4a इज इक्वल टू 25, राइट। तो 4a प्लस a, ये हो गया हमारे पास 5a इज इक्वल टू 25।
ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 25/5 डिवाइड करके ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई। अब ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, राइट। ए हमने निकाल लिया, तो फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना था, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी जो हमें ए, वो हमने निकाल ली। अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने लास्ट जो है स्लाइड में ये किया था, a इज इक्वल टू 5/3d आई थी वैल्यू। यहाँ पे हम क्या है d, a की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या था हमारे पास a इज इक्वल टू 5/3d, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, 5 इज इक्वल टू 5/3d, ओके। ये हमें क्या इंप्लाई करता है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो d की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 3, ओके। d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, राइट। तो a हमारे पास आ गया 5 और d की वैल्यू क्या आ गई 3, राइट। यही इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना था।